वो जो लाल पीली है वो तो अपनी नहीं हो सकती। ये लंबा लिफाफा भी अपना नहीं लगता। अब बच गए ये 2 पोस्ट कार्ड और 3 लिफाफे। इन्हीं में से कोई अपनी चिट्ठी हो सकती है। क्या करने का, द्वारका आज फैक्ट्री में आया नहीं। वो रहा रंगू। रंगू, मैं कैंटीन में चाय पीने जा रहा हूँ, बोर्ड पर से मेरी चिट्ठी जरा लाकर देना। आई है क्या? हाँ हाँ आई है। अच्छा अभी लाया। ये लीजिए। हाँ। ये रही आपकी चिट्ठी। हाँ। अब इस खुशी में मुझे भी एक चाय पिला दीजिए। अरे हाँ भाई हाँ। अब मैनेजर साहब, मेरे नाम पर एक चाय रंगू को भी। अच्छा रंगू, मैं चलता हूँ। अच्छा भाई। अब देखने से तो ऐसा लगता है कि ये चिट्ठी मनिया की ही है। पिछली बार भी ऐसा ही लिफाफा भेजा था। द्वारका को भी आज ही डांडी मारना था। किससे पढ़वाऊं? अगर चिट्ठी मनिया की निकली तो सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। बस अब सीधे घर चलता हूँ। आज हाफ डे की रजा ही सही, घोटाला हो जाएगा। बस अब सीधे घर चलता हूँ। आज हाफ डे की रजा ही सही। अरे सिद्धू, इतनी जल्दी? हाँ। भाई तबीयत तो ठीक है? आज हाफ डे ले लिया बिहारी। आखिर बात क्या है? मनिया की चिट्ठी आई है। ओह, क्या लिखा है? अब मैं क्या जानूं क्या लिखा है। द्वारका आज काम पर आया ही नहीं। अरे भाई तू लक्ष्मण से पढ़वा लेते। देखो बिहारी, लक्ष्मण वही काम करता है जो मैं करता हूँ, बल्कि जो मशीन लक्ष्मण से ठीक नहीं होती उसे मैं चला रहा हूँ। लेकिन उसी काम के लिए उसे 1500 रुपए मिलते हैं और मुझे 1000 रुपए। मैं उससे मनिया की चिट्ठी नहीं पढ़वाऊंगा। वहां से का नहीं। अरे बुद्धू, कहाँ पढ़ा लिखा लक्ष्मण और कहाँ अंगूठा छाप तुम। मैं मानता हूँ कि तुम्हारे हाथ में हुनर है, लेकिन उसके पास सर्टिफिकेट जो है, कितना फर्क है तुम दोनों में। हाँ, उतना ही जितना आदमी और जानवर में है। नहीं 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 सिद्धू, मैं ये नहीं कह रहा। और नहीं तो क्या, मशीन पर लिखा हुआ मशीन का नाम जब मैं नहीं पढ़ पाता हूँ ना, तब मुझे लगता है मैं अंधा हूँ। देखो, आंख रहते हुए भी अंधा। देखो सिद्धू, हाँ। इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। तुम रोज रात को पढ़ने तो जाते ही हो। हाँ। थोड़े दिनों में सब सीख जाओगे। अरे जब सीखूंगा तब सीखूंगा ना। आज तो नाव भंवर में फंस गई। भाई सिद्धू, अगर तुम्हारे पिताजी की चिट्ठी होती हाँ। तो मैं जरूर पढ़ देता, लेकिन मनिया की चिट्ठी तुम तो जानते ही हो। अरे जानता हूँ कि मनिया के पिताजी तुम्हारे पिताजी के यहाँ शादी की बात करने गए थे, लेकिन अब तो बात खत्म हो गई ना। बात किसने खत्म की? अरे तुम्हारे पिताजी ने। उनको पूरा दहेज चाहिए था। तुम्हें तो मालूम है मैंने पिताजी को कैसा पत्र लिखा था। मनिया जैसी सुंदर, गुणी, पढ़ी लिखी लड़की से दहेज लेकर उन्होंने ये सब सोचा ही कैसे? अब जाने भी दो बिहारी। सुबह की आई ये चिट्ठी, अब पढ़ भी दो यार। अच्छा लाओ लाओ। हाँ। ये। हाँ सुनो। हाँ। मेरे प्यारे वो। भाई वाह, इस वो का जवाब नहीं। आगे क्या लिखा है? लिखा है आपका लिखवाया हुआ पत्र मिला। हाँ। पत्र किससे लिखवाया था? द्वारका से। पढ़ो पढ़ो। आप राजी खुशी हैं ये जानकर बड़ी खुशी हुई। एक आध गलतियां हैं, फिर भी राइटिंग बहुत अच्छी है। राइटिंग? मैं क्या जानूं। सो तो है। हाँ सुनो, आप रोज रात को पढ़ने जाते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ। जिस दिन आपके हाथ की लिखी हुई चिट्ठी मिलेगी, हाँ। उस दिन शिवालय में प्रसाद चढ़ाऊंगी। वाह। देखो मुझे प्रसाद देना मत भूल जाना। अरे भैया, तुम्हारा मुंह तो सबसे पहले मीठा करवाऊंगा। आगे समाचार ये है हाँ। कि तुम्हारे गांव का एक लड़का है बिहारी, तुम्हारी फैक्ट्री में। हाँ। अपनी बिरादरी का ही है। मेरे पिताजी कभी बिहारी के पिताजी से मेरी और बिहारी की शादी की बात चलाने गए थे। दहेज की मांग पर बात टूट गई थी। हमारी बिरादरी में तो कभी दहेज का लेन देन हुआ ही नहीं। वे लोग अब खुद मेरे पिताजी से मिले। बोले हम बिना दहेज से शादी करने को तैयार हैं। उनके जाने पर मैंने भाई से साफ साफ कह दिया कि अब मैं तैयार नहीं। मैंने ये भी बता दिया कि पिछले महीने मेले में मैंने सिद्धू को देखा है, मुझे पसंद है। पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या, पढ़ लिख जाएगा। माँ के पेट से थोड़ा ही कोई पढ़कर आता है।
तुम बिहारी को कुछ मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। मेरी गाय को बछड़ा हुआ है। चिट्ठी का जवाब जाने दो क्या कहूँ, तुम्हारी मनिया। देखा, इसीलिए मैं नहीं पढ़ रहा था। अरे अब जाने दो, अब एक काम और करो, जैसे उसकी चिट्ठी पढ़ दी है ना, वैसे ही मेरी तरफ से एक चिट्ठी लिख दो। ना बाबा ना, मुझसे नहीं लिखी जाएगी। अरे क्यों नहीं लिखी जाएगी? मान लो हाँ। मनिया के पिताजी मेरे पिताजी की बात मान गए तो? अरे तब तो मनिया को और अच्छा वर मिल जाएगा। मैं जरा बाहर जाकर आता हूँ, तुम तब तक चिट्ठी पूरी कर देना है। ना 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 ना, तुम बोलते जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। अरे भैया, बोलना क्या, मन की बात नहीं बोली जाती। समझ लो, कलम तुम्हारी मन मेरा। अच्छा, अब मैं निकलता हूँ। कलम तुम्हारी मन मेरा, ऐसा कहीं होता है? हो सकता है। कलम तुम्हारी मन मेरा। यही है, बस यही है, विकास उद्योग लिमिटेड। हिंदी में भी यही है और अंग्रेजी में भी वही। चौकीदार साहब, विकास उद्योग लिमिटेड यही है ना? हाँ यही है। क्या काम है? मुझे सिद्धू से मिलना है। बहन जी, उस हाल में बैठ जाओ, मैं सिद्धू को अभी बुलाता हूँ। हाँ। अरे मनिया, तुम यहाँ कब, कैसे? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं मनिया, यहाँ अभी अभी ऐसे ही। अरे ऐसे ही, मेरा मतलब है कैसे? गांव से सीधे बस से आई, चिट्ठी बनकर। चिट्ठी बनकर? मुझे जब तुम्हारी चिट्ठी यानी तुम्हारी ओर से बिहारी की चिट्ठी मिली, हाँ। और जब मैंने चिट्ठी पढ़ी तभी तय कर लिया, अब तुम्हें चिट्ठी तभी लिखूंगी हाँ। जब तुम उसे पढ़ने लायक हो जाओगे। हाँ। और सुनो, हाँ। तुम भी मुझे अपने हाथ से ही चिट्ठी लिखोगे। हाँ। महीने 2 महीने जितना भी लग जाए, समझे? ठीक है। मैं इंतजार करूंगी। अच्छा। आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ। तुम सिद्धू हो कि बुद्धू? हैं? चिट्ठी लिखी और पढ़ी जाती है। हाँ। जो लिखाई और पढ़ाई जाती है वो चिट्ठी नहीं रह जाती। अरे बात क्या है, कुछ बताओगी भी कि बस पहेली ही बुझाती जाओगी? बस यही समझ लो कि मैं चिट्ठी पढ़ती जा रही थी। हाँ। और मेरे पैरों के नीचे धरती कांप रही थी। उफ, कितनी गंदी भाषा थी। गंदी? तुम्हारी होती तो चलती, लेकिन किसी और ने ऐसी चिट्ठी लिखी। हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई दुशासन मेरा चीरहरण करना चाहता हो। फिर तो मैंने कान पकड़े, चिट्ठी लिखने का मन हुआ तो खुद चिट्ठी बनकर आ गई। अच्छा, अब अपनी कहो, कैसे हो, कहाँ रहते हो? अरे देख तो रही हो, बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ सुनो, मैंने अपना कमरा भी ले लिया है। अच्छा? फैक्ट्री की कॉलोनी में। अच्छा। तुम्हें मालूम नहीं, 1 महीने से ऊपर हो गए। सच? हाँ। मुझे दिखाओ ना। ठहरो, मैं अभी आता हूँ। चलो चलते हैं, यहाँ से सीधे बस जाती है। अच्छा। हाँ। कितनी अच्छी बस है ना? हाँ, फैक्ट्री की बस इससे भी अच्छी है। रोज हम उसी से काम पर आते जाते हैं। तुम काम पर नहीं हो तो पैसा कट जाएगा। अरे मेरी सारी छुट्टियाँ बाकी हैं, इसलिए कभी कभी हाफ ले लेता हूँ। शादी के लिए सब छुट्टी बचा रखी है। चलो हटो, तुम बड़े वो हो। ये देखो, ये रहा तुम्हारा कमरा। कितना अच्छा है। हाँ। सब पक्का है। हाँ। और खिड़की भी है। अरे ये क्या है? ये चिट्ठी किसकी? अब पढ़ के बताओ। तो ये बात है, तुमने कर्ज ले रखे हैं। वो डिपॉजिट देना था ना, 500 रुपए सेठ छदामीलाल से कर्ज लिया। क्या सबूत कि तुमने 500 रुपए ही लिए, 5000 नहीं? अरे मेरे साथ रघु भी गया था सेठ के यहाँ। सोसाइटी दफ्तर में सबको पता है, मैंने सबको बता दिया, छिपाया बिल्कुल नहीं। चलो किसी से भी पूछ लो, सब जानते हैं। जरूरत पड़ने पर रघु गवाही दे सकता है। हाँ तो आओ मेरे साथ। चलो। अरे आओ आओ सिद्धू भैया आओ, मेरी चिट्ठी मिली होगी। हाँ। क्यों भैया, ब्याज देने आए हो कुल मिला के? ब्याज देने नहीं,
पूरा हिसाब करने आए हैं। अब आप सिद्धू की कौन लगे हैं बहन जी कुल मिला के? मैं इनकी होने वाली वो हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी की बात है। कुल मिला के इन्होंने कितना कर्ज लिया था? कर्ज को की है बहन जी, जो लियो है दे देगो। फिर भी आप कह रहे हैं तो बताए देता हूँ। बहन जी 5,000 रुपए लिए थे इसने। 5,000 रुपए? आप चुप रहिए। हाँ तो सेठ जी, 5,000 में 5 के आगे कितने शून्य होते हैं? आप तो मजाक कर रहे हैं बहन जी। 5,000 रुपए मतलब के 5 के आगे 3 शून्य होंगे कुल मिला के। जैसे 5 का 5,000 बनाया, वैसे ही एक शून्य और बढ़ाकर 50,000 क्यों नहीं कर लिया आपने? ठीक हो बहन जी, बरसों को रोजगार है मारो। बहन जी झूठ काहे को बोलूंगो। ए देखो सब लिखा पड़ी है हमारे पास। सिद्धू के अंगूठे की निशानी भी है कुल मिला के। लिखा भी आपका है और पढ़ा भी। और ये तो अनपढ़ हैं। इनके साथ जो रघु जी आए थे वो भी अंगूठा छाप है। उन्होंने भी कहा है कि 500 रुपए लिए थे। सारी सोसाइटी को भी मालूम है। अच्छा, अब हम लोग पुलिस थाने जा रहे हैं। गवाह हमारा इंतजार कर रहे होंगे। पुलिस को की करना है बहन जी? आपस में बैठ के सुलझा लेंगे कुल मिला के। आप तो बहन जी उल्टी गंगा बहावे हैं। आपको सीधा करने के लिए उल्टी गंगा बहा रहे हैं। मैं तो मर जाऊंगा बहन जी, मारो धंधो चौपट हो जावे को हो। माफ करियो बहन जी, माफ कर दियो। ये लो 500 रुपए और भरपाई का रसीद दो। अभी दिए देता हूँ बहन जी, अभी दिए देता हूँ। आज किसको मुंह देखो तो सवेरे सवेरे कुल मिला के। सूद भी दूं क्या? सूद को की करना है बहन जी, सूद को की करना है। आप मेरो पिंड छोड़ो, छोड़ो। कुल मिला के जान बची तो लाखों पाए। ए लो रसीद ले लो, पढ़ लियो कुल मिला के। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब मुझे बस पर बैठा दो, मैं गांव चली जाऊंगी। मनिया, एक बार कमरे में चलो ना। नहीं, अभी नहीं। चिट्ठी हवा महल में अभी आप नंदलाल पाठक की लिखी ये झलकी सुन रहे थे। इसे निर्देशित किया CB मंडावी ने। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।